जय मसीह की। मैं पास्टर महाजनी दास आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेके आई हूँ। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन जो मैंने उस दिन टॉपिक को सिखाया था कि हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है। हालेलुया। आज हम दूसरा टॉपिक को सीखेंगे, वही टॉपिक है और उसके दूसरे भाग को हम सीखेंगे कि हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है। हालेलुया। कल हमने सीखा था विश्वास की कमी के कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते तो हम शक करते कि हमारी प्रार्थना जो मैं मांग रहा हूँ क्या मुझे मिलेगा, क्या मैंने सही तरह से प्रार्थना किया। हालेलुया। क्या मैंने मांगा, इतना दिन से मांगा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर शक है। शक के कारण आपको आपकी उस प्रार्थना को अनसुनी हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, हालेलुया, याकूब 1:6 और 7 वचन कहते हैं, मांगने हमें विश्वास से मांगना है और शक नहीं करना है। हालेलुया। और जो शक करते, जो संदेह करने वाले, वो विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति ऐसा होता है कि वो समुद्र के लहरों के समान होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम कुकर में चावल धो के जब हम बनाते हैं, हमको पता है कि ये चावल रेडी हो जाएगा। हालेलुया। सही समय में, उसके निर्धारित समय में वो चावल होगा, उसको सीटी आएंगे, या कभी कभी किसी का कुकर का सीटी नहीं है, फिर भी हमें अंदाज़ है कि इसमें हमने चावल पकाया और समय पे ये हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार हमें प्यास लग रहा है, लेकिन सामने पानी का गिलास है, लेकिन हम लेके नहीं पी रहे। हालेलुया। तो हमारी प्यास बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा। उसी प्रकार यदि आप सही रीति से प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने अंदर यदि शक रखेंगे, तो आपकी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। हालेलुया। आइए हम वो दूसरा जो सेकंड पार्ट हम सीखेंगे, हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों रह जाती है। हालेलुया। किस कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है। भजन संहिता 66 का 18 हम सीखेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायता मदद कीजिए। यदि मैं मन में अनाथ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि वो दाऊद कह रहे हैं कि यदि मैं मेरे मन में अनाथ सोचता तो मेरी प्रार्थना ना सुनी जाती। हालेलुया। नहीं सुन जाती। हालेलुया। यदि आप मन में अनाथ बातें सोचते रहते हैं, हालेलुया, दूसरे के बारे में, आप प्रार्थना में मांग रहे हैं, आपके पड़ोसी आपके साथ, आप अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है, उसके साथ कुछ झगड़ा लग गया, या कोई वो पड़ोसी आपको कुछ बोल दिया। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना में उस पड़ोसी के विषय में आप प्रभु को बोल रहे हैं कि मेरा पड़ोसी का घर में ऐसा हो जाए, मैं उसका घर में ऐसा हो जाए, उसका घर में ऐसा, वो प्रार्थना आपके नहीं सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, मन में यदि हम अनाथ बातें सोचते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, उस टॉपिक के बुरे टॉपिक लेके प्रार्थना करते, वो प्रार्थना हमारी नहीं सुन जाती। हालेलुया। यदि आपका शत्रु आपको डांटे, कुछ भी कहे, आपको बुरा भला कहे, किसी के सामने कुछ भी कहे, उस व्यक्ति को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हमारे सताने वाले के लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ, क्योंकि आपका विरोधी आपको बढ़ाता है। हालेलुया। जब आपके विरोधी आपके बारे में बातें करते हैं, तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में आओ और बैठना है और प्रभु से बातें करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, माँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें कभी ना भूलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो कभी ना हमें छोड़ता है। हालेलुया। वो कभी ना हमें त्यागता है। हालेलुया। वो कभी ना हमें धोखा देता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य बार बार वही गलती करता है। हालेलुया। खुदा ने कहा था तेरे विरुद्ध के लिए तू प्रार्थना कर। हालेलुया। वचन कहते हैं, यदि मेरे मन में अनाथ
की बातें सोचता, यदि मेरे मन में मैं अनाथ की बातें सोचता तो प्रभु मेरा ना सुनता। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना क्यों सुनी जाती है? क्योंकि दाऊद अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना करता था। हालेलुया। हाले वो उसका शत्रु कौन था? शाऊल था। हालेलुया। उसको मारने के लिए भागाता रहता था, वो भागता रहता था। हालेलुया। वो कहीं कहीं घूमता रहता था। हालेलुया। शाऊल से भागता रहता, लेकिन वो शाऊल को उसने नहीं छुआ। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषेक जन था। हालेलुया। परमेश्वर उसका पलटा लेगा, दाऊद पलटा नहीं लेगा। दाऊद उसके लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्योंकि दाऊद किसी को कुछ बुरा सोच के नहीं रखता था। हालेलुया। हमारे विचार भी ऐसा होना चाहिए, हम दूसरे के प्रति भी बुरा विचार हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे मन में मैंने अनाथ बातें सोचता तो मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आज यदि एक व्यक्ति के मन में बुरे बात है और दूसरे के प्रति कड़वाहट और हिंसा और जलन भाव है, तो ऐसे व्यक्ति जो प्रार्थना करते हैं दूसरे के अच्छे के लिए नहीं, उस दूसरे के बुरा के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसका गाड़ी हो गया मेरा भी गाड़ी हो जाए, इसका बंगला हो गया मेरा भी बंगला, उसको दिखाना है प्रभु, इसने आज अच्छा साड़ी ले लिया मुझे भी अच्छा साड़ी लेना है, इसको दिखाने के लिए, वो दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। आपके मन में क्या है? आपके मन में भीतर में पाप आ जाता है। वो पाप क्या है? जलन के पाप। हालेलुया। आपके मन में बुरे विचार आ जाता है, वो पाप आ जाती है, इस कारण आपकी प्रार्थना नहीं सुन जाती। हालेलुया। यिर्मयाह 5 का 25 अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 रबा शखंतल बला 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 शखला बाबा बाबा। हालेलुया। 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 रबा शखला बाबा रबा शखला बाबा। 5 का 25। यिर्मयाह 5 का 25। हालेलुया। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वो रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारा भलाई नहीं होता। हालेलुया। एक व्यक्ति जब प्रभु में आते हैं उसको दिन प्रतिदिन बदलना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5 का 17 अध्याय, अब जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत चुकी है। हालेलुया। अब जो आप प्रभु यीशु मसीह में है तो आपके अंदर वही पुराना गुस्सा, वही पुराना पाप, वही पुराना विचार, वही जलन, वही गुस्सा, वही झगड़े, वही पाप, वही हर चीज़ जो पुराना जीवन में था वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तुम्हारी अधर्म के कामों ही के कारण वो रुक गए। प्रार्थना रुक जाते हैं हमारे अधर्म के। यदि हम अधर्म के करता रहते हैं और प्रार्थना भी करते, वो प्रार्थना नहीं सुनता है। हालेलुया। और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारा भला नहीं होता है। हालेलुया। आप जब मांगते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो देते, वो प्रभु देता नहीं, क्योंकि आपने पाप किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापी के लिए इस जगत में आया हूँ। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह को आप जान गए, हालेलुया, आपने मन फिरा लिया, तो आपने मन फिरा लिया तो आप मसीह में नया सृष्टि बन गया। हालेलुया। अब मसीह के संतान बन गया। मत्ती 5 का 14 अध्याय कहते तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ में बचा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। हालेलुया। आपके प्रकाशन छिप नहीं सकता। मसीह में आप एक नया ज्योति है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के प्रकाशन को आपको फैलाना है। हालेलुया। लेकिन वचन कहते तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वो प्रार्थना रुक गया है। हालेलुया। और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारा भला नहीं होता है। यदि हम पाप करें तो हमारी भलाई होगा क्या? हम मसीह को जानबूझ के यदि हम बार बार गलती करते रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हमारी क्या अच्छा होगा? दाऊद ने भी पाप किया था, लेकिन दाऊद ने क्षमा मांगा। हालेलुया। प्रभु के पास क्षमा मांगा, उसने पछताया। हालेलुया। हालेलुया। और दोबारा वो गलती हमें नहीं करना है। हालेलुया। हाँ, हमसे गलती हो जाता है, हमने कुछ के कारण कुछ झूठ बोल देते हैं,
किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं, हालेलुया, लेकिन हम तुरंत हमारे पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है वो हमें बताता है तुमने ये गलती किया, तो तुरंत आप घुटने पे आके प्रार्थना करते, प्रभु उस गलती से मुझे बाहर निकाल, मैंने वो गलती किया, उस पाप से मुझे बाहर निकाल। तो आप जब घुटने में आते हैं तो आपका जो परमेश्वर, आपका जो परमेश्वर, वो आपको वो क्षमा करने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, वो आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन आप एक बार क्षमा मांग लिया, 2 बार क्षमा मांग लिया, बार बार वही गलती करता है, फिर परमेश्वर को पास जाता है, प्रभु मुझे क्षमा करता है। प्रभु भी देखता है, हालेलुया, कि आपने जानबूझ के गलती किया, हालेलुया, हालेलुया, जानबूझ के गलती, अचानक आपके अनजाने में कुछ गलती हो जाता है तो आप प्रभु के पास जाते हैं, तो आप प्रार्थना करते कि प्रभु मुझसे अनजाने में ये गलती हो गया, हालेलुया, मैंने जानबूझ के भी गलती किया, प्रभु दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगा, और आपके पास आती हूँ। प्रभु देखिए, आप जब प्रार्थना करेंगे, आप मन फिराएंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन आप जानबूझ के यदि बार बार गलती करेंगे तो आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाती है, हालेलुया। दूसरा शमूएल 12 का 15 से 18 अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 12 का 15 से 18 अध्याय तक हम पढ़ेंगे, हालेलुया। तब नातान अपने घर चला गया। 12 का 15 से, दाऊद के पुत्र की मित्रों, जो बाचा उरिया के पत्नी से दाऊद के द्वारा बच्चा उत्पन्न हुआ था, वो यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया, हालेलुया। वो क्या है? वो बच्चा पाप से उत्पन्न हुआ, हालेलुया, वो मर गया, हालेलुया, हालेलुया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा, आमीन, हालेलुया। दाऊद उस पुत्र के लिए रोता रहा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या? तब उसने घराने के पुरानियों उठकर उससे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गया, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाया, हालेलुया। दाऊद ऐसा शोक में चला गया, हालेलुया, उसके मन इतना उदास में था और वो रात दिन प्रार्थना करता रहा था, हालेलुया, रोता रहा, हालेलुया। 7वें दिन बच्चा मर गया, हालेलुया। पाप करने के समय हमें बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। जब एक व्यक्ति पाप करता है उसको महसूस भी नहीं होता है, शैतान उनकी आंखों में अंधी पत्ती डाल के रखता है, हालेलुया, उसको महसूस भी नहीं होता है। लेकिन पाप का एक लेखा होता है, हालेलुया। पाप भी गर्भवती होते हैं, हालेलुया। अभिलाषा क्या होता है? गर्भवती है। वो अभिलाषा आपके पाप के लिए लेके जाते हैं, हालेलुया, ढकेलता है आपको। 6वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसके बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे, हालेलुया। दाऊद के पास आने से भी लोग डर रहा था कि तेरा पुत्र मर गया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे सामने पर मन ना लगाया। यदि हम उसके बच्चे के मर जाने का हाल सुनाए तो वो बहुत ही अधिक दुखी होगा, हालेलुया। क्या कहा? वो बहुत ही दुखी होगा, हालेलुया। क्या है वचन? कहता है ये क्या है? ये अभिलाषा है। और अभिलाषा जब गर्भवती होता है वो पाप को पैदा करता है, हालेलुया। और पाप क्या करता है? मृत्यु की ओर लेके जाता है, हालेलुया। यदि एक व्यक्ति के अंदर पाप है तो उसकी प्रार्थना रुक जाती है। दाऊद ने प्रार्थना किया कि नहीं?
दाऊद ने प्रार्थना किया, दाऊद ने पाप भी किया था, लेकिन दाऊद ने उस बाप के बच्चे के लिए प्रार्थना किया था कि ये बच्चा जीवित हो जाए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के नज़र में ये घृणित है। हालेलुया। दाऊद ने अपने अच्छे दोस्त और अच्छे एक सिपाही को, जो उसकी बीबी के साथ गलत किया, और उस उस व्यक्ति को अपने पाप छुपाने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला। हालेलुया। युद्ध में भैंस के मार डाला। वो पाप था। हालेलुया। लेकिन दाऊद को भी बाद में पता चला कि मैंने अपने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, मैंने पाप किया, इसलिए उसने पछताया और भजन संहिता 51 में उसने अपने पापों को माना। हालेलुया। वो यदि वो दाऊद ने पापों को नहीं मानता तो आज इज़राइल का राजा नहीं होता था। हालेलुया। उसके नाम पुस्तक में ना लिखा जाता था। सुलेमान के बारे में भी लिखा गया, और सुलेमान ने जो भी किया उसका भी बारे में ही लिखा गया। हालेलुया। लेकिन दाऊद के बारे में लिखा गया। ये बाइबल आईना है, हर एक बातों को सिखाता है। अब जब हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, अपने मुंह हाथ धो के अपने आईना के सामने रेडी होने के लिए लगता है, तो हम अपने हर एक छवि को आईना में देखते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल हमारी हर एक गलती को हमें दिखाता है। हालेलुया। ये हमें परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और उससे सीखना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर हमें सिखाता है सुधारने के लिए। वो हमें, ये जीवित वचन हमें सुधारता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जीवित वचन तलवार है, वो आत्मा गोदे गोदे को आर पार करता है। हालेलुया। हमारे हृदय से पत्थर की हृदय को निकालता है, हर एक पाप को काट के निकाल देता है और हमें एक नया जीवन देता है। हालेलुया। तो आपने आज हमने दूसरा टॉपिक सीखा कि वही टॉपिक को हम दूसरा बार सीखा कि हमारी प्रार्थना अनसुनी रहने का कारण क्या है। कि पहला क्या है, हमारे अंदर क्या है, अनाथ बातें, हमारे मन में अनाथ बातें होते हैं और हमारे अंदर पाप रहता है। और पाप जब हम आज्ञा को नहीं मानते और हमने गलत किया, तो पाप हमें पाप की प्रार्थना अनसुनी होता है। और एक व्यक्ति यदि बार बार जानबूझ के पाप करते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं और उसकी प्रार्थना अनसुनी होती है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हे मेरे, हम सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन कहते हैं सब ने पाप किया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने हर एक पापों को उठाने के लिए इस पृथ्वी में आया, पाप को मिटाने के लिए, पाप को लेके जाने के लिए। हालेलुया आया। लेकिन वो आप जानबूझ के यदि बार बार पाप करते रहे, तो यीशु मसीह के लहू को आप अपने पाँव से रौंग देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हालेलुया। खुदावन यीशु ने आपके लिए बलिदान दिया। हालेलुया। परमेश्वर यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर का पिता के प्रेम को आप याद रखिए। हालेलुया। उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था, वो आपसे बहुत प्रेम करता था और यीशु ने आपको अपने बहुमूल्य लहू से खरीद लिया। उस लहू के बातों को आपको जांचना है। हालेलुया। और आपको ना पाप नहीं करना है, और पाप यदि करेंगे तो आपकी प्रार्थना अनसुनी रह जाएगी। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, यदि आप सही रीति से मांगेंगे तो आपको मिलेंगे। हालेलुया। तो आप आज हमने सीखा कि हमारी प्रार्थना क्यों अनसुनी हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में अनाथ कल्पना रहता है, अनाथ बातें रहते हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर पाप रहते हैं और बार बार हम जलन रखते हैं, पाप करते हैं और गलत काम, जो शरीर की अभिलाषा वही करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पाप कहाँ से आता है, हम दोबारा एक बार हम सिखाएंगे पाप कहाँ से एंट्री होता है, उस टॉपिक को भी मैं लेके आऊँगी। तो इन्हीं वचन से प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन अच्छा लगा तो इस फेसबुक पेज को आप शेयर कर दीजिए, और पास्टर माधोनी के नाम पे मेरा यूट्यूब भी चैनल है, उसको भी आप लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और प्रभु के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। जय मसीह की।